डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के दराजिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द हलाक हुए, ठिकाने तबाह। कराची में 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 6 दहशतगर्दों से दराबंद में चेक पोस्ट पर हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। सजा के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज को दुरुस्त मान लिया जाए तो साबित नहीं होता नवाज शरीफ का अल अज़ीज़िया और फिल्मेटल से कोई ताल्लुक है। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का सबूत नहीं, मफरूजे पर तो कभी सजा नहीं होती है। दौरान समाअत नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, वाजिद ज़िया ने नतीजा अक्स किया, नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के नतीजे की बुनियाद पर है। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा, क्या हुकूमत रेफरेंस चलाना चाहती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत सदारती रेफरेंस चलाना चाहती है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, नसीम हसन शाह ने टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया, उन पर दबाव था। उन्होंने कहा, मार्शल लॉ वालों ने बात माननी पड़ती है। मैं इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियोज पेश करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नज़ीर सानी भी खारिज हो चुकी, खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? बताएं, केस में कानूनी सवाल क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा, साथी जज ने इंतहाई अहम नौयत के 2 सवालात उठाए हैं, एक आईनी, दूसरा फौजदारी। उस पर अदालती मुआवनत की जरूरत पड़ेगी। वकील मखदूम अली खान और अली अहमद कुर्द ने अदालती मुआवनत की हामी भर ली। एतजाज एहसन ने मुआवनत से मौजूद कर ली। समाअत के दौरान आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। बदकिस्मती से जुल्फ़िकार भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस 11 साल से सुना ही नहीं गया। इस रेफरेंस पर फैसला होना जरूरी है। सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुख्तसर हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा, हाई कोर्ट का अदालती दार इख्तियार देखा जाएगा कि कत्ल केस बराह रास्त कैसे सुना। अदालत बादमाप गवाहों के बयानात और हक़ाइक़ पर भी मुआवनत चाहती है। जुल्फ़िकार भुट्टो के वर्सा में से कोई भी फरीक बनने की दरख्वास्त दे सकता है। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस दोरा पटेल के इंटरव्यूज के मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिए। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। दीगर मुआवनीन से भी राय तलब की जाएगी। अहमद रजा कसूरी ने रजा रब्बानी के नाम पर एतराज उठाते हुए कहा, अदालती मुआविन गैर जानिबदार होना चाहिए। तारीख और कानून को दुरुस्त करना है, उम्मीद है अदलिया फैसला करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो तो मौजूद नहीं, मुझे इंसाफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के हवाले से फैसले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर 100% एतमाद है। इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मौजूदा सेटअप 2 साल जारी रहना चाहिए। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
जराये के मुताबिक मुलाकात में ताजरों की अक्सरियत ने निगरान सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया। अनवारुल हक काकड़ ने चंद रोज कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची का दौरा किया था। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत, बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्दर जुर्म कल आयद की जाएगी। जज ने रिमार्क्स दिए, आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया, मैरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। वकील सलमान सफ्दर ने कहा, जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। जज ने कहा, कोई पॉइंट बता दें, कहाँ जल्दी हुई या उजलत दिखाई, जो भी फैसला करेंगे मैरिट पर करेंगे। नकूल की फराहमी के बाद 7 दिन थे, एतराज क्यों नहीं उठाया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाईकोर्ट ने अदालत को समाअत से नहीं रोका, अदालत फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल करे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस, बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में कहा, कमीशन की हिदायत पर 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने नहीं चाहते, सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन आज ही हमारे सर्टिफिकेट जारी करे। डीजी लॉ ने कहा, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई ने जो कागजात देने हैं वो हमें भी दिए जाएं, फिर अच्छे दलाइल दे सकेंगे। सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, जिस तरह पीटीआई ने इलेक्शन करवाए किसी ने नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, ऑर्डर बहुत पास हो गए, अब सर्टिफिकेट जारी किया जाए। एक दरख्वास्त गुजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको हमने निकाला हुआ है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा, कहते हैं अस्पताल में पहले से बेड्स की कमी है, 160 बेड्स का इजाफा होगा, सैटेलाइट क्लिनिक बनाते हैं, पूरी कोशिश है 30 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें। फवाद हसन फवाद को बैनुसूबाई राब्ता उमूर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। फवाद हसन फवाद निगरान हुकूमत में बतौर वफाकी वज़ीर बराए निजकारी के फराइज अंजाम दे रहे थे। और इसराइल की गजा पर रात भर वहशियाना बमबारी, अस्पतालों पर हमले, सर्जन समेत मजीद 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। रफा पर हमले में 6 बच्चों ने भी जाम शहादत नोश किया। कमाल उद्वान और अल-ऊदा अस्पताल को निशान बनाया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,200 हो गई, 50,000 से ज्यादा जख्मी।